आपने हमेशा कही है कि अयांश का बीमारी रियल है, SMA टाइप 1 बीमारी से ग्रसित है, उसे फंड देने की जरूरत है, बिहार का बच्चा है, उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। अयांश को SMA टाइप 1 बीमारी है, इस बात का हम पुष्टि करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि इस खबर को, जो मेरे पास जब ऑडियो आया है, इसका अयांश को इंजेक्शन जब लग जाएगा उसके बाद इसका उजागर किया जाएगा? अब वो जो बच्चे जो अभी भी हमें कॉल कर रहे हैं, उस बच्चे से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कि हमने आपका जो मुद्दा, जो दबा हुआ था, दबा कुचला हुआ था, आप न्याय की बात कर रहे थे, तो भारत लैब की टीम ने आपका पक्ष रख दिया। अब अयांश के पिता न्यायिक हिरासत में है, आप अपना केस अब खुद लड़िए, कोर्ट जाइए, वहां जाकर के आप अपनी टीम बनाइए, अब जैसा आपको लगता है आप उस ढंग से कीजिए। और इस पूरे प्रकरण में भारत लैब की टीम ने आपको चीजों को हाईलाइट कर दिया। दूसरा, मैं एक्सपोज बिहार से स्पेशली कहना चाहूंगा कि अगर आप आते हैं अयांश पर, अयांश की बीमारी पर सवाल खड़ा करते हैं, तो आपको यह बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आपके इस सवाल खड़ा करने से कितने लोगों की जो है, कितनी इस मासूम की जान कितनी गफलत में जाए। अयांश की जाति पर आपको क्या सवाल कर रहा है भाई? क्यों सवाल करना है अयांश की जाति पर आपको? अयांश के पिता इस पूरे मामले में मानते हैं, खुद को दोषी मानते हैं, जाकर के आत्मसमर्पण कर देते हैं, हो गया, बातें हो गई। अब अयांश के पिता के द्वारा जो भी ठगे गए लोग हैं, वो कोर्ट में जाए, कोर्ट की शरण में जाए, मामला तो हो गया, हाईलाइट हो गया। लेकिन अब बात अयांश की है ना, अयांश के साथ भी तो न्याय करना है। अगर आप अयांश की बीमारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो दिखाइए चीजें, और नहीं है तो उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये है अयांश के मामले में लगातार हम अपने चैनल के थ्रू आप तक जो है खबरें पहुंचा रहे हैं। इसी बीच कल अयांश की माँ जो है लाइव आती है, लाइव में रोते हुए वो ब्लेम करती हैं एक्सपोज बिहार और भारत लाइव को। उनका आरोप होता है कि अयांश को आने वाले डोनेशन में जो है कमी आई है, और कमी एक्सपोज बिहार और भारत लाइव के कारण आई है। एक्सपोज बिहार और भारत लाइव के द्वारा लगातार जो है अयांश के पिता के बारे में खबर चलाया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भारत लाइव के ऑफिस में चल के उनसे यह स्पष्ट किया जाए कि आखिर वो क्यों अयांश के जीवन को जो है ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर मामला कुछ और है। अभी हमारे साथ हैं सुमंत सौरभ जी, लगातार यही अयांश के पिता आलोक कुमार सिंह के बारे में खबर चला रहे थे। काहे अयांश के जीवन के साथ आप खेल रहे हैं जी? देखिए, जब आप ये सवाल करते हैं कि अयांश के जीवन के विषय में क्यों हम इस तरह से खेलने का काम कर रहे हैं, तो इस सवाल पे ही कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है। पहली बात यह है कि अयांश के जीवन के साथ हमने कभी भी खेलने का कोई काम नहीं किया। उनकी माँ तो यही बोल रही हैं। हाँ, उनकी माँ पे हम आएंगे। सबसे पहले आपको ये पूरा प्रकरण समझना होगा। होता क्या है कि हम अयांश के घर जाते हैं। हम अगर मेरे इतिहास के बारे में जाने, सुमन सौरभ के इतिहास के बारे में जाने, तो हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं। अयांश बिहार का बच्चा है, हम उनके घर जाते हैं, अयांश की माँ का इंटरव्यू लेते हैं, उनके पिता का इंटरव्यू लेते हैं, तमाम चीज़ें होती है, भारत लाइव के दर्शकों को दिखाते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप पर, भारत लाइव के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर कई ऑडियो वायरल होकर के आने लगते हैं, ऑडियो फॉरवर्डेड होता है। और एक और बात है कि जब आप अयांश की मम्मी का जो हम इंटरव्यू ले रहे थे, उसे हमने देखेंगे ना, जब आप देखेंगे तो उसमें एक बात उन्होंने कहा है कि अयांश के लिए जो है अब लोग सामने नहीं आ रहे हैं, फंडिंग प्रभावित हुई है। तो एक निजी तौर पर मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा लगा था उस समय भी कि फंडिंग कैसे प्रभावित हो रही है। इसके बाद जैसे ही ये एपिसोड हमारा चलता है, तुरंत हमारे चैनल पर फॉरवर्डेड ऑडियो आना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये बात जरूर है कि बिहार के लगभग सभी चैनल को, जो हमसे पहले इस पूरे मुहिम में जुड़े हुए थे, वहाँ पहुँच रहे थे, उनके भी पास आया होगा। लेकिन अगर अयांश की माँ हमारे सामने ये बात कहती हैं कि फंडिंग प्रभावित हो रहा है, तो जांच तो जरूरी है। ऑडियो में बहुत तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। हमने अयांश के पिता आलोक सिंह जी से इस बात की जानकारी भी ली थी कि आपका आर्थिक स्रोत क्या है। जब आपने अपने बच्चे के बारे में पता चला कि इतना बड़ा बीमारी है, उसे इतने करोड़ का इंजेक्शन, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 16 करोड़ रुपया बहुत बड़ा रकम होता है। तो फिर आपकी क्या रिएक्शन था, आप कहाँ से पैसा करें? तो उन्होंने बताया कि मौर्य ITI हमारा चलता है। हमने इससे पहले क्या आपका आर्थिक स्रोत था, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि खेती बाड़ी करते थे, जो खेती रोहतास में होता था उसी से घर चलता था, उससे पहले कुछ नहीं रहा। आपने खबर चलाई, आपने अभी कहा कि बाकी सब न्यूज़ चैनलों के पास भी वो ऑडियो गया होगा। आपको नहीं लगता है कि उस ऑडियो को बाकी न्यूज़ चैनल नहीं चलाएं, क्योंकि शायद इसका सही समय अभी नहीं था? देखिए, ऑडियो चलाने की बात नहीं थी। जब अयांश की माँ इस बात का आरोप लगा रही हैं कि फंडिंग प्रभावित हो गया, अयांश के पिता कह रहे हैं, तो अब तो हम तो स्पष्ट थे अपनी ओर से कि नहीं, अगर अयांश के बारे में कोई अगर ऑडियो में वायरल ऑडियो करके कोई गलत आरोप लगा रहा है, जिससे अयांश के ये जो मुहिम, जिसमें बिहार के सभी युवा जुटे हुए हैं, बिहार में युवाओं को लेकर के एक बड़ी बात है, चाहे चमकी बुखार हो, बिहार फ्लड हो, हमेशा बिहार के युवा ही सामने आए हैं।
उसने ही बचाने का बिहार के लोगों को काम किया। तो अयांश के विषय में जब उसके पापा हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा कोई आर्थिक स्रोत पुराना नहीं था, हमारा जो है अब फंडिंग प्रभावित हो रहा है, हम पर कोई किसी तरह का कोई मामले की वो जिक्र नहीं करते हैं, तब एक ऑडियो आता है, ऑडियो में इस तरह का दावा किया जाता है कि उनके पर आपराधिक मामले हैं, वे बहुत बड़ा फ्रॉड किए हैं, तो जांच तो जरूरी हो जाता है ताकि जो भी असामाजिक तत्व उसके पीछे जुड़े हुए थे उन सबको बेनकाब किया जाए, सामने लाया जाए, उसे सजा दिलाई जाए। ये तमाम चीज़ें हम तो बस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि हम तो अपनी ओर से आश्वस्त थे कि अयांश के पिता ने जब क्लियर कर दिया तब तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो ऑडियो वाला शख्स तो आपको नहीं मिलता है तभी, लेकिन जो ऑडियो में कही हुई बात होती है, बात लाइव की टीम सबसे पहले इस पूरे प्रकरण पर इन्वेस्टिगेशन करने जाती है। हमारा एक ही मकसद था कि अयांश को बचाना है, और अयांश के लिए जो भी असामाजिक तत्व हैं वो अयांश के विरोध में इस तरह का ऑडियो बना रहे हैं, उससे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं आप तो दूध का दूध पानी का पानी निकल आता है। अयांश के पिता जो आलोक सिंह हैं उनका वो काला कारनामा निकल आता है, रांची के पांडा थाने में दर्ज वो केस संख्या निकल आता है, वो तमाम चीज़ें निकल आता है, इनके नाम पे वारंट था, उनका ऑफिस सील किया गया था, वो तमाम चीज़ें निकल के सामने आ जाती है। आप जो है सबसे पहले तो यहाँ ये स्पष्ट कीजिए कि आपने इस पूरे मामले की जांच की है अयांश के पिता और अयांश का जो बीमारी है, इसमें आपने जांच में क्या पाया? अयांश सच में बीमार है या नहीं? क्योंकि ये आम लोगों के बीच में अभी चर्चा का विषय है कि कहीं अयांश के नाम पे भी उसके पिता जो है फ्रॉड तो नहीं ना कर रहे हैं। देखिए, ये आपका जो सवाल है, हम जाहिर तौर पे मानते हैं कि उनकी माँ का वो वीडियो के बाद आप सवाल खड़ा करना शुरू किए हैं। ज़रूर ये आपका सवाल वास्तविक है। तो आपको मैं बता दूं और सभी दर्शकों को बता दूं कि हमने भी इस बात की पुष्टि की है अपने भारत लाइव पर जितने भी एपिसोड्स जा रहे हैं उसमें, आज तक भारत लाइव की टीम ने अयांश की बीमारी पर कभी सवाल खड़ा नहीं किया गया। और जो टुटपुंजिये जो पत्रकार हैं एक दो, जिसका नाम जो है, जिसके चैनल का नाम भारत लाइव के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने कभी भी अयांश की बीमारी पर सवाल खड़ा नहीं किया। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अयांश की बीमारी को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन हुआ। निमांस जिस हॉस्पिटल की वो उनकी मां चर्चा कर रही हैं, जिसका डिमांड स्लिप जो है, प्रिस्क्रिप्शन हर जगह वायरल किया जा रहा है, जो बात सत्य है, हमने निमांस के डॉक्टर से बात की, उसके पास हमारे पास ऑथेंटिक डाटा है, और हमने अपने एपिसोड्स में भी हमेशा चर्चा किया कि अयांश की जो बीमारी है वो वास्तविक है। हमारा जांच सिर्फ और सिर्फ जांच क्या, जो उसके बाद जो हजारों बच्चे जो ठगी का शिकार हुए थे वो जो सामने आना शुरू किए, या फिर उस वायरल ऑडियो में जो आरोप लगाया गया था, हम बस उसकी जांच कर रहे हैं। अयांश से मेरा कोई इस जांच से कोई लेना देना नहीं है। अयांश के पिता आलोक सिंह पर जांच हो रही थी, और लोग इसे जो है बार बार घुमा करके ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत लाइव अयांश का विरोधी है, ये है, तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। हमने हमेशा कही है कि अयांश का बीमारी रियल है, ऐसा में टाइप 1 बीमारी से ग्रसित है, उसे फंड देने की जरूरत है, बिहार का बच्चा है, उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, जिस यूट्यूबर के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है आपके चैनल का, उसके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि अयांश की बीमारी की जांच होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ एक फुल स्टॉप लगा रहे हैं। आपने ये जांच किया है कि अयांश को SMA टाइप 1 बीमारी है? जी बिल्कुल, अयांश को SMA टाइप 1 बीमारी है, इस बात का हम पुष्टि करते हैं। और हम क्या पुष्टि करेंगे, निमांस हॉस्पिटल का आप जाकर के मेल कीजिए, हमारे पास तो मेल आ चुका है, उसके हॉस्पिटल से रिप्लाई है। आप भी, कोई भी, ये तो सार्वजनिक पटल पर है, आप जाकर के मेल कीजिए, प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, वो आपको टोटल डिटेल निकाल करके देंगे कि हाँ ऐसा केस जो है रियल है। और इस बात की हमने तो चर्चा भी की है। हमने, देखिए, अब इस पूरे प्रकरण में जब अयांश की मां, अब नेहा सिंह जी हैं, वो सामने आ रही हैं, भारत लाइव पर आरोप लगा रही हैं, और भारत लाइव पर आरोप भी जब लगना शुरू हुआ है तो एक दो जो क्या कहें आपको, कैसे चैनल हैं जो सर्च नहीं करते हैं, उसको पत्रकार तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, यूट्यूबर है, गाली ग्लॉज करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, और उसके साथ भारत लाइव का नाम जोड़ा जा रहा है। भारत लाइव की टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस पूरे प्रकरण पर आगे बढ़ने का फैसला लिया था, क्योंकि अयांश ठीक है, अयांश तो है ही, अयांश हमारी जिम्मेदारी है, अयांश के लिए बात हो रही है, लेकिन हजारों बच्चों के लिए भी तो बात होनी चाहिए। जब अयांश के पिता इंटरव्यू देते हैं, तब अयांश के पिता का चेहरा देख करके वो लोग समझते हैं कि अच्छा ये इनका से जुड़ा हुआ मामला है। अयांश के चाचा आदित्य सिंह जब सामने आते हैं तब वे बच्चे लोग पहचानते हैं, वे कहते हैं कि इतने दिन से ये लोग फरार चल रहे थे, कहाँ थे, हमें कोई जानकारी नहीं थी, हमारे साथ न्याय होनी चाहिए। तो लेकिन अयांश के पिता आलोक सिंह हमेशा इस बात को डिनाई करते रहे कि उसके पास कोई वारंट उनके नाम से इशू है, या किसी केस में वो अंदर गए थे, उन पर कोई कार्रवाई हुई, हमेशा डिनाई करते रहे। और हम बस उसको, जब वो डिनाई कर रहे थे तो हम तो बस ये ढूंढ रहे थे कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं, उनका क्या मोटो है।
जब ये पूरा मामला आपके पास आया, आयांश के साथ आपका इतना जो है लगाव था, आपने कहा कि उसका चेहरा देख के जो है बहुत ये हुआ, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इस खबर को, जो मेरे पास जब ऑडियो आया है, इसका आयांश को इंजेक्शन जब लग जाएगा उसके बाद इसका उजागर किया जाएगा, इसके बाद जो आयांश के पिता है उनको सजा दिलाई जाएगी? देखिए, आपके हाथ में माइक है, और जिसके हाथ में माइक होता है ना, अब ये कहा जाता है कि पत्रकार होता है। हालांकि अब मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन जो पूरा जो इस बात को लेकर सारा सिनेरियो बदल गया है, कोई भी माइक उठा करके पत्रकार बन जा रहा है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्या गाली गलौज, उन तमाम चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे। आपका सवाल ये था कि हम आयांश के बारे में जब हमारे पास डिटेल आया तो हमने पहले ऑडियो चलाया, ऑडियो की तहकीकात हुई, चीज़ें सत्य आने लगी। लेकिन आयांश के पिता आलोक सिंह हमेशा इस बात से डिनाई करते रहे, हमेशा आरोप लगाते रहे भारत लाइव पर कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमेशा करते रहे। और हम बस ये बताते नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम कभी झूठ नहीं। आपने जो है उन बच्चों को जो है न्याय दिला दिया, अब आयांश के पिता जेल में हैं, अब आयांश के लिए आप क्या कीजिएगा? आयांश को कैसे बचाया जाएगा जब आप पे ये आरोप लग रहा है कि आयांश के जीवन को बचाने का जो मुहिम था उसे आपने जो है प्रभावित किया है? ऐसे में आप अपने ऊपर लगे आरोप को कैसे हटाइएगा? देखिए, जब आप तहकीकात करना शुरू करते हैं तो आप पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे कि चीज़ें आगे तक निकल जाती है, और जब डबल टिक जो है ब्लू टिक लग जाता है, वेरीफाइड हो जाता है चीज़ें, तभी भारत लैब की टीम दिखाती है किसी चीज़ को। अब जहाँ तक की बात आयांश से जुड़ा हुआ है, तो हमने तो पहले ही बताया आयांश के लिए हमारी कितनी सहानुभूति है। आयांश के पिता जिस बात को डिनाई कर रहे थे, जिस मामले के वो आरोपी थे, इस मामले में उन्होंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। वो आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं जी। पिता की बात ही खत्म करते हैं, अब आयांश के लिए क्या कीजिएगा? हम आते हैं इस मुद्दे पे, आयांश के लिए क्या करेंगे। लेकिन अब वो जो बच्चे जो अभी भी हमें कॉल कर रहे हैं, उस बच्चे से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कि हमने आपका जो मुद्दा जो दबा हुआ था, दबा कुचला हुआ था, आप न्याय की बात कर रहे थे, तो भारत लैब की टीम ने आपका पक्ष रख दिया। अब आयांश के पिता न्यायिक हिरासत में हैं, आप अपना केस अब खुद लड़िए, कोर्ट जाइए, वहाँ जाकर के आप अपनी टीम बनाइए, अब जैसा आपको लगता है आप उस ढंग से कीजिए। और इस पूरे प्रकरण में भारत लैब की टीम ने आपके चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। दूसरा आपका सवाल था आयांश के लिए क्या करेंगे। डे 1 से हम लोग आयांश के लिए खड़े हैं और हाथ जोड़ करके आपके भी चैनल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये सवाल खड़ा होना शुरू हुआ तो बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं बिहार के जो आयांश के मामले में खुल करके सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वायरल ऑडियो उनके भी पास पहुंचा था। तहकीकात हुई तो वो भी आयांश के जो पिता है आलोक सिंह, उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले भी फ्रॉड के केस में रह चुके हैं। लेकिन जब आयांश के पिता न्यायिक हिरासत में चले गए हैं तो हम हाथ जोड़ करके उन उद्योगपतियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अब आप सामने आइए। अब बात है कि आयांश को दिलाना है, ये इंजेक्शन दिलाना है, तभी हमारी जीत होगी। हमें क्या जीतना है? हमें आयांश का जीतना है। आयांश जो जिंदगी और जो मौत के बीच में जो जंग लड़ रहा है उसे जीतना है। और बड़ी बात यह है कि जब आप फंडिंग को लेकर के ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं आयांश को लेकर के, तो हमने कभी ना आयांश के जाति पर सवाल खड़ा किया, ना आयांश की बीमारी पर सवाल खड़ा किया, ना आयांश के फंडिंग पर सवाल खड़ा किया, कहीं कुछ नहीं किया। अब एक और चीज़ जरूर चाहेंगे, जब इस मामले में लोगों का जो और ट्रस्ट हो, ट्रस्ट गेन हो और लोग खुल करके सामने आए, दिल खोल करके आयांश का मदद कर ले, इसके लिए एक ही बार में ये पूरा मैटर जो है खत्म हो सकता है। कब? जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, एक कमेटी बना ले, अपने सरकारी प्रतिनिधित्व के लोगों को उस कमेटी में दे दे, मॉनिटरिंग में इस चीज़ को ले लीजिए। और जब देखिए आप, जब देश में पटना एयरपोर्ट को जो है बेचा जा रहा है, लीज पर दिया जा रहा है, पटना जंक्शन को बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, ये चीज़ बेचा जा रहा है, अरे बेच दीजिए ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहेंगे, बेच दीजिए, गांधी मैदान लीज पर दे दीजिए। क्या कीजिएगा? इतना बड़ा बड़ा भवन बना करके बिहार में रखे हैं, बेच दीजिए। लेकिन आयांश के लिए तो आप पूरे मामले में हस्तक्षेप कर दे सकते हैं ना, एक बेच करके ही हो जाता है तो कर दीजिए। आप एक बार अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और आप इसे अंडरटेकिंग कीजिए ना, ताकि और लोग, जैसे ही बिहार सरकार इस बात को अंडरटेकिंग करेगी तो और भी लोग जिनके भी मन में थोड़ा बहुत भी ख्याल है, निगेटिव ख्याल है, वो खुल करके सामने आएंगे, क्योंकि आयांश हमारी जिम्मेदारी है। एक अंतिम सवाल ये होगा, मैंने 2 दिन पहले आयांश के मम्मी का जो है इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा कि अभी भी आप सब लोग आके, अब आयांश के पिता जब जेल में हैं तो भारत लाइव हो या कोई भी चैनल हो, आइए और आके अब क्राउड फंडिंग करने में मदद कीजिए आयांश के इलाज के लिए। क्या आप जाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। आयांश के लिए हमारी हमेशा सहानुभूति है। आयांश हो, आयांश के जैसे जितने भी बच्चे हो, जिससे भी जरूरत होगी इस तमाम चीज़ों की, भारत लाइव की टीम वहाँ पहुँचेगी और
उससे जुड़े हुए तमाम चीजें जो है स्थापित करने की कोशिश करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी इस बात की अपील है, आप इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें, कमेटी बनाएं। हमेशा आयांश का जो तबीयत जो खराब है इसको लेकर के हमेशा हेल्थ बुलेटिन जारी होनी चाहिए, वहां एक डॉक्टर की टीम होनी चाहिए जो बताए, हमेशा वास्तविक स्थिति को लोगों के सामने रखे कि हमें और कितना मेहनत करने की जरूरत है, कितना समय है, कितने समय में हमको ये टारगेट करना है, पूरा करना है, कितने पैसे जो है और देने की जरूरत है। ये तमाम चीजें सार्वजनिक पटल पर आनी चाहिए, गवर्नमेंट इस बात को अंडरटेकिंग करे। और एक और बात है, पत्रकारों का जो समूह है, हम चाहेंगे कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात करके इन तमाम चीज़ों को दें। और जहाँ तक की बात इन्वेस्टिगेशन का है, इसको लेकर के है, तो हमारे पास जितने भी चीज़ें, अगर आवश्यकता पड़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मांगेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो वो मैं उन्हें सौंप दूंगा। ये अब सार्वजनिक पटल पर नहीं रखूंगा। जो जहां पहुंचाना था, एक स्टेप देना था, एक पुश देना था उन हजारों बच्चों की आवाज़ को, उसे भारत लाइव की टीम ने दे दिया। और एक और बात लास्ट में मैं कह देना चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण में अगर आप बिना सोचे समझे पत्रकारिता करते हैं तो ये पत्रकारिता नहीं है, फैक्ट के साथ है ये। अगर मैं एक्सपोज बिहार से स्पेशली कहना चाहूंगा कि अगर आप आते हैं आयांश पर, आयांश की बीमारी पर सवाल खड़ा करते हैं, तो आपको यह बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आपके इस सवाल खड़ा करने से कितने लोगों की जो है, कितने इस मासूम की जान कितनी गफलत में जाकर के फंस जाती है। आपके पास क्या फैक्ट है, कौन सा फैक्ट है, आप दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए फैक्ट जिसमें यह बात बताया गया हो कि आयांश सिंह की जो बीमारी है वो जो है गलत है, झूठा है। कीजिए, सामने सार्वजनिक कीजिए अगर कुछ ऐसा है तो। अगर नहीं, आयांश की जाति पर आपको क्या सवाल करना है भाई, क्यों सवाल करना है आयांश की जाति पर आपको? एक अच्छा खासा चल रहा था, एक हजारों बच्चों की आवाज सामने आ रही थी, तमाम चीजें फैक्ट के साथ निकल करके सामने आ रही थी। आयांश के पिता इस पूरे मामले में मानते हैं, खुद को दोषी मानते हैं, जाकर के आत्मसमर्पण कर देते हैं, हो गया, बातें हो गई। अब आयांश के पिता के द्वारा जो भी ठगे गए लोग हैं, वो कोर्ट में जाए, कोर्ट की शरण में जाए, मामला तो हो गया, हाईलाइट हो गया। लेकिन अब बात आयांश की है ना, आयांश के साथ भी तो न्याय करना है। अगर आप आयांश की बीमारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो दिखाइए चीजें, और नहीं है तो उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हैं भारत लाइव के सुमन सौरभ जी। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आयांश का बीमारी जो है वो सत्य है। आयांश SMA टाइप 1 नामक बीमारी से ग्रसित है, और अब इन्होंने जो है उन हजारों बच्चों का जो है अपना आवाज़ दे दिया है। अब बाकी काम जो है कोर्ट करेगी। आयांश को बचाने के लिए अब ये निरंतर अपने तरफ से जो भी संभव होगा वो करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे हैं।